ओके, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक रानू। सबसे पहले तो एक्सिस क्रेडिट कार्ड्स जो यूज़ करते हैं, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स, उनके लिए ये गुड मॉर्निंग नहीं होगी, क्योंकि सुबह सुबह 7 बजे ही एक्सिस ने डीवैल्यूएशन का ईमेल भेज दिया है। अलग अलग वेरिएंट से कार्ड के लिए आपको अलग अलग पर्सनल ईमेल पे ईमेल आ गया होगा, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे जो 3 बेसिक कार्ड्स हैं उसके बारे में, क्योंकि उसके ईमेल अभी तक सोर्स हो गए यहाँ पे, और देखेंगे क्या डिवैल्यूएशन हुआ है, इसके बाद क्या सीन रहता है, कितने वैल्यू बच गई उस कार्ड की, और क्या अगर आप ड्रॉप करने का सोच रहे थे तो कौन सा कार्ड आप ड्रॉप अब कर सकते हो। ठीक है, हाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक से क्रेडिट कार्ड जो हैं वो डिवैल्यू हो रहे हैं, और इसका सबसे बेसिक और ईजी रीज़न यही है कि जैसे जैसे ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड लेते जाएंगे वैसे वैसे सबको रिवॉर्ड्स, सबको ऑफर्स दे पाना बैंक के लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो वो कुछ कुछ कार्ड्स को धीरे धीरे डिवैल्यू करते हैं ताकि सबको बराबर से पॉइंट्स या रिवॉर्ड्स, जो भी कैशबैक, वो देना सस्टेनेबल रहे बैंक के लिए। खैर, ईमेल के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे बातें होंगी। तो सबसे पहले आपको आपके मेन पे ये एक्सिस बैंक कार्ड्स के नाम से ईमेल आ जाएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग जो भी लिखा हुआ होगा। ये देखो सुबह 8 बजे आया है, तो आप इसको ओपन कर लोगे और ओपन करते ही आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले सबसे इनका जो फेमस कार्ड है उस पर आ जाते हैं, एक्सिस का एयरटेल के साथ जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या डिवैल्यूएशन हुए हैं, तो आ गई स्क्रीन। हाँ ठीक है, इतना हाइट पे आप भी पढ़ पाओगे। देखो, ये बोल रहे हैं कि भाई कस्टमर आशा करते हैं कि आप एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को आराम से यूज़ कर रहे होगे। ये एक छोटा सा सारांश है जो भी बेनिफिट्स या ऑफर्स हैं उसके ऊपर। तो देखो, ये सारे ऑफर्स रहते हैं। 25% आपको एयरटेल मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वाईफाई और डीटीएच पे मिल जाता है। 250 रुपये की कैपिंग है, यानी 1000 रुपये तक का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये सिर्फ एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू ही मिलेगा, और किसी भी ऐप के थ्रू करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 10% कैशबैक यूटिलिटी पे मिलता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ये सब। ये भी आपको एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू ही मिलेगा, और ये भी 250 की कैपिंग है, तो इसमें आप 2500 रुपये तक का बिल क्लियर कर सकते हो। इसके बाद आता है 10% कैशबैक आपको मिलेगा बिग बास्केट, स्विगी और जोमेटो, यानी आपके फूड और ग्रोसरी नीड्स जो है वो कवर अप इससे हो जाते हैं। इसमें कैपिंग 500 रुपये की है, और 10% के हिसाब से 5000 रुपये तक का आप ट्रांजैक्शन क्लियर कर सकते हो। इसके बाद है कि बाकी सारे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस पर 1% का कैशबैक मिलेगा। इसके भी बहुत सारे एक्सक्लूडेड कैटेगरीज हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, गवर्नेंस स्पेंड्स, एजुकेशन स्पेंड्स, गोल्ड, टैक्सेस, ये सारे है ना, वो आप समझ ही पा रहे होगे। फ्यूल पे भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल जाएगा 1% का। इसके अलावा 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको मिलेंगे, लेकिन ये स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया में ले आया गया था पिछले डिवैल्यूएशन में। पिछले डिवैल्यूएशन का वीडियो आपको याद ही होगा। तो काफ़ी हाई स्पेंड क्राइटेरिया है, मतलब मेरे हिसाब में एक क्वार्टर में आपको लगभग 75,000 रुपये के आसपास शायद खर्च करने, या 50,000, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं और आप सबसे खर्च करते हो तो। खैर, इफेक्टिव देखो, इफेक्टिव 20 दिसंबर 2024। असल में आरबीआई की वजह से यही हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आप कस्टमर के साथ कुछ भी धोखाधड़ी करने वाले हो तो 1 महीने पहले उनको बता दो कि 1 महीने बाद हम आपकी पीठ में छुरा ऐसे घोंप देंगे, तो क्या है कि वो तैयार हो जाएगा। तो इसलिए 20 नवंबर को आपको आ गया कि 20 दिसंबर से ये चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस हैं? इंटरेस्ट चार्जेस जो हैं वो 3.75% पर मंथ पे चेंज कर दिया गया है, यानी अगर आप जो भी अमाउंट बचा हुआ है वो पे नहीं करते हो, बिल का अमाउंट पे नहीं करते हो, तो आपको 3.75% उस पर पर मंथ लगेगा। यानी एनुअल तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आ जाएगा वो कुछ 45%। ठीक है। ऑटो डेबिट रिवर्सल या चेक रिटर्न फी जो होगा, देखो चेक बाउंस, चेक रिटर्न फी छोड़ो, चेक बाउंस आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ सुना होगा। अगर आप चेक से पेमेंट करते हो अपने क्रेडिट कार्ड का और वो बाउंस हो जाता है तो आपको 2% का फी लगेगा टोटल पेमेंट अमाउंट पे। ठीक है, और मिनिमम कैप हटा दी गई है फी की। पहले क्या होता था कि बैंक वाले थोड़े रियायत दे देते थे कि चलो हम आपसे फी तो लेंगे, लेकिन चलो 1000 रुपये तक का ही मैक्सिमम फी लगेगा, लेकिन अब कैप हटा दी गई है, तो अगर आपका 2% जो है वो 10,000 तक भी चला जाता है तो आपको 10,000 फी देना पड़ जाएगा। खैर, फी फॉर, और मिनिमम फी 500 की है, यानी अगर आपका 2% 100 रुपये भी बनता है तो भी आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। फी फॉर कैश पेमेंट्स एट ब्रांचेस विल बी रिवाइज टू INR 175। ये सारा चीज़ याद रखना कि ये सारी सर्विस फी है, और इसीलिए जब बैंकिंग सर्विस आप अवेल करते हो तो आपको 18% की GST एडिशनल लगेगी। तो ये जो अभी आप देख रहे हो ये सब में 18% ऐड कर लेना। करंट लेट पेमेंट जो फी स्ट्रक्चर है वो चलता रहेगा, यानी अभी जो फी पेमेंट स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन आपको एडिशनल 100 रुपये देने होंगे अगर MAD आप पे नहीं करते हो। MAD जो है वो है मिनिमम अमाउंट ड्यू। आपने बिल में देखा होगा
कि एक आता है टोटल अमाउंट ड्यू, मतलब उस पूरे महीने में, उस पूरे बिलिंग साइकिल में आपने जो खर्च किया है उसका बिल, और उसके साथ में ये कम अमाउंट लिखा रहता है, कुछ भी 200, 500, 1000 कुछ भी हो सकता है, वो आपके खर्चे के ऊपर। वो रहता है मिनिमम अमाउंट ड्यू कि अगर अपना क्रेडिट कार्ड कंटिन्यू करना चाहते हो लेकिन आपके पास महीने पैसे नहीं है तो सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दो। तो वो भी अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको 100 रुपए की एडिशनल फी लगेगी। ठीक है। रेंट ट्रांजैक्शन पे 1% का फी, ये तो पुराने वाले में आ गया था, लेकिन अब कैप हटा दिया गया है। यानी जैसे पहले मैंने बताया कि कोई भी वो रियायत नहीं दे रहे हैं, अगर आपका 1% 1500 से ज्यादा होता है तो आपको 1500 से ज्यादा रुपए भी देने होंगे। ठीक है। ट्रांजैक्शन फी ऑफ 1% विल बी एप्लीकेबल ऑन एजुकेशन पेमेंट्स मेड बाय थर्ड पार्टी एप्स। अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से अपने एजुकेशन कॉलेज की फी पे करते हो, जैसे क्रेड वगैरह में आपने देखा होगा, चेक वगैरह, मोबीक्विक, बहुत सारे लोग अब एजुकेशन पेमेंट्स ऑफर करते हैं, तो उसमें आपको 1% का एडिशनल फी लगेगा। हाँ, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल उसके काउंटर पे POS से पे करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से फी, तो आपको वो चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है। और वो भी POS जो है वो कॉलेज के नाम पर रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो गलत नाम पे रजिस्टर्ड है और वो गलत रीडिंग हुई तो इसमें बैंक की कोई गलती नहीं होगी। क्लियर है। 25%, ये बहुत एक अजीब लाइन है जिसको थोड़ा समझो। 25% कैशबैक आपको रिचार्ज और बिल पेमेंट पे तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक्टिव एयरटेल कनेक्शन के ऊपर। समझ में आया? यानी जो आपका एक्टिव एयरटेल कनेक्शन है उसका सिर्फ आप बिल पे कर सकते हो तो ही आपको मिलेगा जो 25% का कैशबैक है। अगर आप राउटर लगवाने का कॉस्ट ले रहे हो, यानी हार्डवेयर कॉस्ट या इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है, या एडवांस रिचार्ज आप करने की कोशिश करते हो, या बिल पेमेंट अमाउंट और एनी अदर अमाउंट, ये क्या लिखा है इनको खुद पता नहीं है क्यों लिखा है बिल पेमेंट अमाउंट, तो पे करेगा इंसान। ठीक है। ये वर्डिंग्स इनको बनाना आता नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन के लिए इसमें डाल दिया। विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कैशबैक, ये क्या मतलब है इसका? ठीक है, किसी को समझ में आया तो समझा देना। या तो इनको यहां से कॉमा हटा देना था कि फॉर हार्डवेयर कॉस्ट के बिल पेमेंट के लिए, तो ये अजीब सा इन्होंने लाइन लिख दिया। ये तो जब क्लैरिटी कुछ आएगी तो ही और इसके बारे में बात हो पाएगी। ठीक है। तो बेसिकली देख लो कि सिर्फ रिचार्ज जो आप करोगे, जो उसका बिल होगा महीने का, उस पर ही मिलेगा आपको कैशबैक। कोई भी एडवांस पेमेंट कर दिया आपने इंस्टॉलेशन चार्ज के पैसे दे दिए क्रेडिट कार्ड से, वो सब पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा न्यू या इनएक्टिव कनेक्शंस पे भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे इनएक्टिव कनेक्शन तो समझ में आता है कि मान लो आपने रिचार्ज नहीं कराया, आपका कनेक्शन इनएक्टिव हो गया, आपने बिल पे नहीं किया, आपका कट गया ब्रॉडबैंड या एयरटेल ब्लैक प्लान इनके जो होते हैं, तो आप अगर उसका रिचार्ज कराते हो, DTH बहुत लोग आजकल गैप छोड़ देते हैं तो फिर उनका डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उसका अगर आप रिचार्ज करोगे तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। वो तो समझ में आ गया। ये न्यू कनेक्शन पे कैशबैक नहीं मिलेगा, इसका फिर क्या मतलब हुआ? ये क्यों ऐसे कंफ्यूजन करना है? न्यू कनेक्शन पे नहीं मिलेगा, न्यू कनेक्शन मतलब क्या कि क्या अगर आप आज के बाद कोई सिम लेते हो तो उस पर नहीं मिलेगा, या न्यू कनेक्शन के फर्स्ट रिचार्ज पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा? तो इस तरह के नाटक हैं इनके। खैर, ये लिखा हुआ है कि ऑल अबव मेंशन फीस आर सब्जेक्ट टू GST, जो मैंने पहले ही बता दिया। इतना ही रखना है। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।